आज हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक है जो बायोलॉजी के लिए भी ज़रूरी है, केमिस्ट्री के लिए भी ज़रूरी है, 11 के लिए भी है, 12 के लिए भी है। और उस टॉपिक का नाम है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब ही होता है दो शब्द से बना है, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री। इट मीन्स केमिस्ट्री रिलेटेड टू लिविंग बीइंग्स इज़ बायोकेमिस्ट्री। इसको और अगर हम डिफाइन करें तो केमिस्ट्री का डिफिनीशन होता है स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यहाँ हम अगर कर देंगे लिविंग मैटर तो ये हो जाएगा बायोकेमिस्ट्री। इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें तो स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल। तब ये है कि बायोमॉलिक्यूल होता क्या है। तो मॉलिक्यूल्स विच आर फाउंड इन सेलुलर पूल, और सेलुलर पूल का मतलब होता है एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म और इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म तो लिविंग में होता है, तो वहाँ पर जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उसी को हम कहेंगे बायोमॉलिक्यूल। और वो जो एक्युमुलेट होता है उसको कहते हैं सेलुलर पूल। एक्युमुलेशन, पूल का मतलब होता है एक्युमुलेशन। और जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल वो वास्तव में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, एंजाइम है, विटामिन है, हार्मोन है, न्यूक्लिक एसिड है। एक एक के बारे में हम प्रत्येक टॉपिक को डील करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन प्लस वाटर है, यानी उसका अगर हम रेशियो देखेंगे तो वो इस तरह से होगा जनरल वे में। यानी वैसा मॉलिक्यूल है जो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे हम C6H12O6 बोलते हैं तो नॉर्मली उसको ग्लूकोज बोलते हैं, वास्तव में वो हेक्सोज होता है। तो C6H12O6 से कई मॉलिक्यूल होगा, और नॉर्मली ग्लूकोज को इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। और जब वही है ग्लूकोज भी होता है तो अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अगर वो पॉलीमराइज करता है, पॉलीमर कंडेंस होता है, तब वो बन जाता है सेलुलोज, तब वो कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल हो जाता है। तो हम कई फॉर्म में देखेंगे, रिजर्व फूड के रूप में देखेंगे, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में देखेंगे, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन की बात करें तो ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। इसका जो यूनिट होता है प्रोटीन का वो एमिनो एसिड होता है। तो इस टॉपिक में ना सिर्फ प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे बल्कि प्रोटीन के पहले हम एमिनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। संसार में, इस वर्ल्ड में 300 एमिनो एसिड होता है, उसमें 20 एमिनो एसिड ही यूनिवर्सल है और पूरा संसार उससे बना है। अगर हम 20 एमिनो एसिड 100 नंबर में लेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ 20 एमिनो एसिड यूनिवर्सल, तो ये इतने टाइप का प्रोटीन बना देगा, टाइप्स ऑफ प्रोटीन बना देगा। इसका मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबका बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। इसके बाद हम बात करते हैं लिपिड का। तो लिपिड को हम फैट कह सकते हैं। ऑल फैट्स आर लिपिड बट ऑल लिपिड्स आर नॉट फैट। मतलब ऑयल हो, फैट हो, बटर हो, वो लिपिड है। लेकिन सभी लिपिड को हम फैट नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें वैक्स आता है, क्यूटीन आता है, सुबेरिन आता है, डिफरेंट फॉर्म। तो ये है क्या? वास्तव में फैटी एसिड एस्टर ऑफ अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं। तो उसका यूज एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में होता है, इंसुलेटर के रूप में होता है, रिजर्व फूड के रूप में भी होता है ये। इसके बाद एंजाइम है। एंजाइम के बारे में भी पढ़ना है। तो मेन रूप से तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड है, बट एंजाइम जो होता है वो बायोकैटलिस्ट है। वो होता क्या है? केमिकली वास्तव में ये क्या होता है? प्रोटीन होता है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। और ये रिएक्शन को इन्हेंस करता है। जहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा वहाँ वो उपस्थित होकर के उसको, उस रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। तो उसको हम बायोकैटलिस्ट कहते हैं। यानी कि लिविंग में ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और उस कैटलिस्ट को हेल्प करने वाला जो मॉलिक्यूल होता है, जो कोफैक्टर होता है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, उसको हम विटामिन कहते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है कोएंजाइम। कोएंजाइम मीन्स एंजाइम को हेल्प करने वाला। यानी जब एंजाइम विटामिन काम नहीं करेगा, वो किसी तरह से डैमेज होगा, तो एंजाइम का काम अवरुद्ध होगा। तो इसका मतलब है विटामिन किसी न किसी रूप में एंजाइम के लिए ज़रूरी है। इसके बाद है हार्मोन। अब हार्मोन की बात है तो इसको हम मैसेंजर कहते हैं। किसका मैसेज लेके आता है? तो हमारे बॉडी को, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है ब्रेन। ब्रेन का मैसेज प्रत्येक बॉडी के सेल में जाना है, तो ये मैसेज हार्मोन के रूप में जाता है, इसलिए इसको हम फर्स्ट मैसेंजर कहते हैं। और ये क्या होता है? प्रोटीन या लिपिड होता है। नॉर्मली लिपिड होता है, बट ये प्रोटीन या एमिनो एसिड होता है। डिटेल में जाएंगे तो हम इसको देखेंगे। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का पहले नाम न्यूक्लिन था,
मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो प्रोटीन के जैसा है बट प्रोटीन से नहीं डाइजेस्ट होता, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें एसिड होता है, फास्फोरिक एसिड, इसका नाम पड़ गया न्यूक्लिक एसिड। और बाद में इसके बाद मालूम पड़ा कि ये दो तरह का होता है, एक डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइजर है। तो ये सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी ज़रूरत है क्योंकि वो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए मस्ट है। तो ये वाला जो टॉपिक है इसमें हम एक एक करके सभी आएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये एक लंबा टॉपिक है जिसको हम एक एक करके आगे क्लास में बताएंगे।